नमस्ते दोस्तों। कंसल्ट इन्वेस्ट ग्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। लेकिन ये कोई यूजुअल पैसा कमाने का तरीका वाला वीडियो नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगा, जो सच्चाई कई लोग आपको नहीं बताते। क्या आपने कभी सुना है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग से हर महीने 2.5% रिटर्न मिल सकता है? मतलब हर साल 34% रिटर्न। साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट? क्योंकि ये एक्चुअली इम्पॉसिबल है मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स के लिए। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक बड़ा स्टडी किया है। उन्होंने देखा कि 2022 से 2024 तक 1.13 करोड़ रिटेल ट्रेडर्स में से कितने लोगों ने एक्चुअली पैसा कमाया। रिजल्ट शॉकिंग है दोस्तों। तो मैं आपको आज बताऊंगा एक कंप्लीट पिक्चर, स्टैटिस्टिक्स, स्ट्रेटजीज, रिस्क्स, और अगर आप रियली ऑप्शंस ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कैसे सेफली अप्रोच करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सेबी स्टडी का शॉकिंग रेवलेशन के बारे में। सेबी ने 1.13 करोड़ रिटेल ट्रेडर्स के एनालिसिस किया। ये लगभग 11.3 मिलियन ट्रेडर्स हैं। ये स्टडी 2022 से 2024 तक की है और रिजल्ट्स क्या है? 93% ट्रेडर्स ने पैसा खोया है। मतलब 100 में से सिर्फ 7 लोगों ने प्रॉफिट बनाया। ये कोई छोटा नंबर नहीं है दोस्तों, ये मैसिव स्टडी है। एवरेज लॉस कितना था? 2 लाख रुपीस पर ट्रेडर। और सबसे शॉकिंग बात, कलेक्टिवली रिटेल ट्रेडर्स ने 1.81 लाख करोड़ रुपए लॉस किए। टॉप 3.5% लॉस मेकर्स ने एवरेज 28 लाख रुपीस ईच लॉस किए। सिर्फ 1% ट्रेडर्स ने 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट बनाया। 89% लॉस मेकर्स का लॉस 1 से 5 लाख के रेंज में था। ये नंबर्स इंडिया टुडे, इकोनॉमिक टाइम्स और ऑफिशियल सेबी रिपोर्ट से ली गई है दोस्तों। अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूं। 2019 से 2022 तक एफएनओ ट्रेडर्स की नंबर्स 500% बढ़ गई। कोविड के टाइम में बहुत लोग ट्रेडिंग में आए। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन और लॉकडाउन के वजह से बूम आया। लेकिन जैसे ही मार्केट रियलिटी हिट करे, रिजल्ट्स ये आए तभी। दोस्तों इसके बाद हम चलेंगे कुछ मिथ बस्टिंग पर। 2.5% मंथली रिटर्न का झूठ। दोस्तों सोशल मीडिया पे और यूट्यूब चैनल्स पे आपको कई लोग मिलेंगे जो कहते हैं गारंटी 2.5% मंथली रिटर्न। ये कंप्लीट नॉनसेंस है। मैथमेटिकली देखिए आप, 2.5% मंथली रिटर्न का मतलब है साल में 34.4% रिटर्न। वॉरेन बफेट जो कि वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर है, उनका भी एवरेज रिटर्न सालाना 20% ही है। तो क्या आप इस समय वॉरेन बफेट से भी ज्यादा बड़े इन्वेस्टर है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको झूठ बोला जा रहा है। प्रोफेशनल ऑप्शंस ट्रेडर्स जो सालों के एक्सपीरियंस और करोड़ ऑफ कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, वो भी ऐसे रिटर्न टारगेट नहीं करते। अकॉर्डिंग टू सीबीओई डेटा, सिर्फ 0.5% ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली ऐसे हाई रिटर्न्स अचीव करते हैं, वो भी इंस्टीट्यूशनल लेवल पर। इंडिया के पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली अप्रोक्सीमेटली 1.8 लाख एनुअली है। तो अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली का मेंबर 5-10 लाख रुपए रिस्क करके ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट चेस करता है, तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खराब हो सकते हैं दोस्तों। ये गुरुज जो ऐसे क्लेम्स करते हैं, वो यूजुअली अनरेगुलेटेड होते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी और इजी एक्सेस टू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के वजह से लोग ट्रैप में आ जाते हैं इन लोगों के। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का टारगेट क्या होता है? सुनिए, कंजर्वेटिव अप्रोच है 15 से 20% एनुअली, यानी मंथली 1.2 से 1.5%। प्रोफेशनल टारगेट है 20 से 25% एनुअली, यानी मंथली 1.5 से 1.9% तक। और अग्रेसिव अप्रोच है 25 से 30% एनुअली, यानी मंथली 1.9 से 2.2% तक।
दोस्तों इसके बाद चलिए कुछ ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की रियलिटी देखते हैं। मैं आपको सिर्फ रियलिस्टिकली स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगा, मिथ्स नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों सबसे पहले कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। कोर कॉन्सेप्ट्स में टाइम डिके और वॉलेटिलिटी को समझना ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे टाइम डिके के बारे में। ऑप्शंस का साइलेंट किलर टाइम डिके यानी थीटा को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शंस बेसिकली डिकेइंग एसेट्स होते हैं। मतलब जैसे जैसे एक्सपायरी डेट पास आता है ऑप्शंस की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इवन अंडरलाइंग प्राइस अगर सेम भी रहा तो भी ये फिनोमिनॉन को थीटा डीके कहलाता है दोस्तों। आइए कुछ स्टेटिस्टिक्स देखते हैं। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं वर्थलेसली। ये स्टेटिस्टिक ऑप्शन सेलर्स को मैथमेटिकल एज देते हैं, लेकिन यहाँ कैच ये है जब सेलर्स गलत होते हैं तो लॉस कितना होता है। कई बार मल्टीपल मंथ्स के सक्सेसफुल ट्रेड्स का प्रॉफिट एक सिंगल ब्रैड ट्रेड में वाइप आउट हो जाता है दोस्तों। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस सिचुएशन में क्या करते हैं? 30 to 45 डेज एक्सपायरी से पहले ऑप्शन सेल करते हैं। इसको स्वीट स्पॉट बोला जाता है थीटा डीके का। और 50 to 70% मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव होने से पोजीशन क्लोज भी कर देते हैं। फाइनल डेज तक होल्ड नहीं करते हैं क्योंकि गामा रिस्क यानी डेल्टा चेंज होने का रेट एक्सट्रीम हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम चलेंगे इंडिया वीआईएक्स यानी इंडियन वॉलेटिलिटी एक्सचेंज पर। वॉलेटिलिटी का बैरोमीटर क्या है दोस्तों? इंडिया वीआईएक्स नेक्स्ट 30 दिन में निफ्टी 50 की एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी मेजर करता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, स्ट्रेटेजी टाइमिंग का की इंडिकेटर भी है। वीआईएक्स का रीडिंग स्ट्रेटेजी का इम्पैक्ट क्या है दोस्तों? वीआईएक्स अगर बिलो 20 रहता है तो ऑप्शन ट्रेलिंग स्ट्रेटेजीज फेवर में है। वीआईएक्स अगर 25 से ऊपर है तो शॉर्ट पोजीशंस नया ओपन करने से अवॉइड कीजिए। और अगर वीआईएक्स रैपिडली राइज कर रहा है या मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स या टेंशंस है तो ट्रेडर्स को एक्सट्रीम कॉशन मेंटेन करना है दोस्तों। वीआईएक्स के बारे में कुछ एडवांस्ड अप्रोच भी है। पहले तो है वॉलेटिलिटी स्केलिंग। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पोजीशन साइज एडजस्ट करते हैं वीआईएक्स के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल वीआईएक्स अगर 15 पर है तो नॉर्मल पोजीशन साइज रहेगा। वीआईएक्स अगर 20 में गया तो पोजीशन साइज का 25% रिडक्शन आएगा। वीआईएक्स अगर 25 पे है तो पोजीशन साइज में 50% रिडक्शन या कंप्लीटली ट्रेड अवॉइड भी किया जा सकता है दोस्तों। हाई वीआईएक्स मतलब हाई प्रीमियम मिल रहा है, लेकिन रिस्क भी इक्वली हाई है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी मैकेनिज्म। आपके पास शेयर्स हैं और आप उनके अगेंस्ट कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। इसका विन रेट है अराउंड 85%। मंथली रिटर्न है सिर्फ 1 से 1.5% ऑन डिप्लॉयड कैपिटल। कैपिटल रिक्वायरमेंट है मिनिमम 5 लाख रुपीज। रिस्क है लो टू मॉडरेट, लेकिन अगर स्टॉक प्राइस सडनली जंप करे तो आपका अपसाइड भी लिमिटेड है दोस्तों। सीबीओई डेटा के अकॉर्डिंग 73% प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं कंसिस्टेंट इनकम के लिए। इसके बाद हम देखेंगे आयरन कॉन्डो स्ट्रेटेजी। मैकेनिज्म इसमें है आप साइमल्टेनियसली ओटीएम कॉल स्प्रेड और पुट स्प्रेड सेल करते हैं। विन रेट है इसका 75 से 80%। मंथली रिटर्न इसमें है 1.5 से 2%। कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका होगा 2 से 3 लाख पर लॉट एज मार्जिन दोस्तों। और बेस्ट एनवायरनमेंट है जब इंडिया वीआईएक्स 20 से नीचे हो, मतलब लो वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट। इसके बाद हम देखेंगे नेकेड पुट सेलिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है। इसमें विन रेट है सिर्फ 65%। मंथली रिटर्न का पोटेंशियल है 2 से 3%। कैपिटल रिक्वायरमेंट 10 लाख। और रिस्क बहुत ही हाई है दोस्तों, अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो मैसिव लॉसेस हो सकते हैं। इसके बाद चलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी पर। इसका विन रेट है सिर्फ 45%। मंथली रिटर्न
5 से 10% अगर बिग मूव हो मार्केट में तो इसमें रिस्क एक्सट्रीम है दोस्तों। प्रीमियम कंप्लीटली लूज हो सकता है अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट गया तो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई विन रेट का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है दोस्तों। अगर आप 8 ट्रेड्स में विन करते हैं लेकिन 2 ट्रेड्स में जो लॉस होता है वो सारे प्रॉफिट्स वाइप आउट कर देते हैं तो फायदा क्या है दोस्तों? इसके बाद हम देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट, जो कि है सक्सेस का रियल सीक्रेट। दोस्तों, सेबी के 93% लॉस रेट का मेन रीजन क्या है? वो रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन साइजिंग रूल्स। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए ये गोल्डन रूल है। कभी 1 से 2% ऑफ टोटल कैपिटल पर ट्रेड रिस्क ना करें, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स एवरेज में 5 से 10% रिस्क करते हैं पर ट्रेड में। ये मैथमेटिकल सुइसाइड है दोस्तों। केली क्राइटेरियन जैसे फ्रेमवर्क है प्रॉपर पोजीशन साइजिंग के लिए, लेकिन ऑप्शंस के स्क्यूड रिटर्न्स के वजह से ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कैपिटल एलोकेशन। ट्रेडिंग के लिए जो पैसा यूज करो वो सिर्फ 5 से 10% होना चाहिए आपके टोटल नेटवर्थ का। और ट्रेडिंग के अलावा 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड लिक्विड में हमेशा रहना चाहिए दोस्तों। मीनिंगफुल ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मिनिमम 5 से 10 लाख कैपिटल चाहिए। ये सिर्फ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के वजह से नहीं, बल्कि प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन और ड्रॉ डाउन मैनेजमेंट के लिए भी है। इसके बाद हम देखते हैं स्टॉप लॉस डिसिप्लिन। ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज में अगर लॉस प्रीमियम का 2x हो जाए तो एग्जिट करो, लेकिन कई लोग ईगो के वजह से होल्ड करते रहते हैं हारे हुए ट्रेड्स को भी। इसके बाद हम देखेंगे वॉलेटिलिटी मैनेजमेंट। इंडिया वीआईएक्स को समझना बहुत ही जरूरी है। जब वीआईएक्स 20 के ऊपर हो तो ऑप्शन सेलिंग रिस्की हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स वॉलेटिलिटी स्केलिंग यूज करते हैं। वीआईएक्स हाई हो तो पोजीशन साइज रिड्यूस कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं साइकोलॉजिकल बायसेस। रिसर्च के अकॉर्डिंग 68% ट्रेडर्स अपने स्किल्स को अबव एवरेज रेट करते हैं, यानी वो ट्रेडर्स ओवर कॉन्फिडेंट है। 82% ट्रेडर्स हाइंडसाइट बायस शो करते हैं। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक की वजह से लोग सोशल मीडिया सक्सेस स्टोरी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एफएमआरआई स्टडी शो करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करता है, जैसे कि गैम्बलिंग करता है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं सेबी के कुछ नए रूल्स का इम्पैक्ट क्या हो सकता है उसके ऊपर। सेबी ने रिटेल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कई रूल्स बनाए हैं। पहले तो है कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज। निफ्टी 50 ऑप्शंस का मिनिमम टिकट साइज अब 15 से 20 लाख रेंज में है, मतलब स्मॉल ट्रेडर्स ऑटोमेटिकली आउट हो गए हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्शन मैंडेटरी है। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन यानी ईएलएम एक्सपायरी डे पर 50% एडिशनल मार्जिन पर लिया जाएगा। नो मोर फ्री राइडिंग ऑन ब्रोकर लेवरेजेस। इसके बाद हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑन रिटेल पार्टिसिपेशन। क्वांट्स ऐप के डेटा के अकॉर्डिंग Q1 2025 में रिटेल पार्टिसिपेशन 18% कम हुआ। इंस्टीट्यूशनल डोमिनेंस 72% तक बढ़ गया। ये चेंजेस प्रोएक्टिव है, लेकिन इनका साइड इफेक्ट्स ये है कि जो ट्रेडर्स कंटिन्यू करते हैं उन्हें हायर परसेंटेज ऑफ कैपिटल रिस्क करना पड़ेगा एक सिंगल पोजीशन के लिए, जो एक्चुअली रिस्क बढ़ा देता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी हम कुछ रियलिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग देखते हैं। अगर आप रियली ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये अप्रोच फॉलो कीजिए। पहले तो एक्सपेक्टेशन सेटिंग भूल जाइए। 2.5% मंथली का सपना, रियलिस्टिक टारगेट्स रखिए। कंजर्वेटिव टारगेट्स 15 to 20% एनुअली, प्रोफेशनल टारगेट्स 20 to 25% एनुअली और एग्रेसिव टारगेट्स 25 to 30% एनुअली। लेकिन इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि आप बहुत ही हायर रिस्क ले रहे हो। चलिए दोस्तों, स्ट्रेटजी सिलेक्शन बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस देखते हैं। लो वीआईएक्स यानी बिलो 20 हो तो आप आयरन कॉन्डोर्स, बुल पुट स्प्रेड्स जैसे स्ट्रेटेजीज अपना सकते हो।
एग्जिस्टिंग इक्विटी होल्डिंग्स में कवर्ड कॉल्स फॉर इनकम आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। अगर हाई VIX है तो अवॉइड कीजिए न्यू शॉर्ट पोजीशंस। इसके बाद देखते हैं हाइब्रिड हाइब्रिड पोर्टफोलियो अप्रोच। सेबी डेटा शोज कि जो ट्रेडर्स डेरिवेटिव्स के साथ साथ अंडरलाइंग इक्विटीज भी होल्ड करते हैं, उनका सर्वाइवल रेट 23% बेटर था। तो कुछ रिकमेंडेड एलोकेशन देखिए। 40% इक्विटी को निफ्टी ETF और ब्लू चिप्स, 30% ऑप्शंस इनकम स्ट्रैटेजीज, 20% हेजिंग पोजीशंस और 10% कैश फॉर अपॉर्चुनिटीज दोस्तों। इसके बाद दोस्तों चलते हैं लर्निंग टाइमलाइन पर। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने में 3 से 5 साल लग जाते हैं। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है दोस्तों। पेपर ट्रेडिंग और स्किल डेवलपमेंट बिगिनर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस है, स्टार्ट विद पेपर ट्रेडिंग दोस्तों। रियल मनी रिस्क करने से पहले ऑप्शंस थियरी कंप्लीटली समझिए, रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मास्टर कीजिए, पेपर ट्रेडिंग में एटलीस्ट 6 मंथ स्पेंड करिए, डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में स्ट्रैटेजीज टेस्ट करिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स को हैंडल करना सीखिए। रिसोर्सेस फॉर लर्निंग क्या है दोस्तों? सेबी इन्वेस्टर एजुकेशन मटेरियल्स है, NSE सर्टिफिकेशन कोर्सेस है, क्वांट्स ऐप, जीरोधा, वार्सिटी जैसे प्लेटफॉर्म्स भी है। प्रोफेशनल मेंटरशिप आप ले सकते हो अगर पॉसिबल हो तो। आपको याद रखना है ये स्किल बेस्ड प्रोफेशन है दोस्तों, गैम्बलिंग नहीं है। दोस्तों इसके बाद हम कुछ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों सच्चाई ये है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग सबके लिए सूटेबल नहीं है। कई लोगों के लिए ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स बेटर है। SIP इन म्यूचुअल फंड्स, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP करें आप। हिस्टोरिकली 12 से 15% रिटर्न विथ लोअर वॉलेटिलिटी आपको मिलेगा। नो डेली मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है इसमें। सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन भी है ये। इसके बाद चलते हैं इंडेक्स फंड्स पर। निफ्टी 50 ETFs, लो कॉस्ट डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर आप कर सकते हो, नो स्टॉक सिलेक्शन रिस्क। इसके बाद हम चलेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर। फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स रहेगा, कैपिटल का प्रोटेक्शन भी होगा। इसके बाद चलते हैं रियल एस्टेट पर। रेंटल इनकम प्लस एप्रिसिएशन तो है ही, एक टैंजेबल एसेट भी है, और रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा एसेट क्लास है दोस्तों। ऑप्शंस ट्रेडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए सूटेबल है जो सब्सटैंशियल कैपिटल यानी 5 लाख से ज्यादा डेडिकेट कर सकते हैं, सालों के लर्निंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेली मॉनिटरिंग और एक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं, और हाई रिस्क टॉलरेंस भी है। तो की टेकअवेज और एक्शन प्लान क्या है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रिटिकल रियलिटीज क्या है दोस्तों। कुछ 93% रिटेल ट्रेडर्स मनी लूज करते हैं, ये सेबी का ऑफिशियल डेटा है। फेल प्रूफ स्ट्रैटेजीज एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। कोई गारंटी है ही नहीं मार्केट में कि आप एक विनिंग ट्रेड में आ सकते हो। हाई रिटर्न्स यानी हाई रिस्क, ये मैथमेटिक्स सिंपल है दोस्तों। प्रोफेशनल स्किल यहाँ पे रिक्वायर्ड है दोस्तों। कैजुअल अप्रोच से लॉस कंफर्म्ड है। फॉर एस्पायरिंग ट्रेडर्स आपको फर्स्ट अपने आप को एडुकेट करना है, थियोरी और रिस्क मैनेजमेंट सीखिए। पेपर ट्रेडिंग मिनिमम 6 मंथ्स विदाउट रियल मनी। पेपर ट्रेडिंग में अपने स्ट्रैटेजीज का अप्लाई कीजिए डिफरेंट मार्केट कंडीशंस पर। एडिक्वेट कैपिटल यानी 5 से 10 लाख मिनिमम कैपिटल सेपरेट फ्रॉम सेविंग्स आपका होना चाहिए। स्टार्ट स्मॉल। अगर आप सीखने के बाद भी एकदम से बड़े ट्रेड में मत जाइए दोस्तों, छोटे छोटे ट्रेड से शुरू कीजिए ताकि मार्केट को समझने में आपको आसानी हो, और रियलिस्टिक टारगेट्स रखिए। मंथली 102% मैक्सिमम टारगेट एक्सपेक्ट करिए, इससे ज्यादा नहीं। और जो ट्रेडर्स करंटली लूजिंग ट्रेड्स में हैं, उनको एक ऑनेस्ट असेसमेंट करना पड़ेगा। अपने रिजल्ट्स को सेबी डेटा से कंपेयर कीजिए, एक रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कीजिए, क्या गलती कर रहे हैं आइडेंटिफाई कीजिए।
रिड्यूस कीजिए साइज अपने पोजीशंस का या पॉज कीजिए दोस्तों। कंसिस्टेंट लॉसेस हो रहे हैं तो ब्रेक लीजिए। स्किल डेवलपमेंट कीजिए, अपने स्किल्स में जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और आपको कुछ रेड फ्लैग्स को अवॉइड करना है दोस्तों। गारंटीड रिटर्न्स के क्लेम्स, हाई लेवरेज स्ट्रैटेजीज, फोमो बेस्ड डिसीशंस, इग्नोरिंग स्टॉप लॉसेस, ओवर लेवरेजिंग, ये सब रेड फ्लैग्स है दोस्तों, इनको अवॉइड कीजिए एट एनी कॉस्ट। दोस्तों, मैं आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग से डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेकिन रियलिटी चेक देना भी जरूरी है। सेबी का अपकमिंग रिस्क स्कोरिंग सिस्टम अच्छा स्टेप लगता है, जो आपके फाइनेंशियल हेल्थ और नॉलेज बेस के ऊपर आपकी ट्रेडिंग लिमिट सेट करेगा। मार्केट इम्पर्सनल है दोस्तों, वो आपके सपने या फाइनेंशियल गोल्स के बारे में नहीं सोचता, वो सप्लाई डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी के रूल्स पे चलता है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये तो प्रॉपर कमिटमेंट करिए, ईयर्स ऑफ लर्निंग, सब्सटैंशियल कैपिटल, डेली मॉनिटरिंग, ये सब आपको करना पड़ेगा। या फिर सुइटेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज चूज कीजिए दूसरे कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ के। याद रखिए, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट फाइंडिंग सीक्रेट स्ट्रेटजीज, इट्स अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दोस्तों। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपने रिसर्च के साथ ही लीजिए या क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स के गारंटी नहीं होते हैं दोस्तों। फाइनली मैं कहना चाहता हूं कि ऑप्शंस मार्केट में सक्सेस पॉसिबल है, लेकिन ये सिर्फ पॉपुलेशन के 7% के लिए ही है दोस्तों, जो प्रॉपर प्रिपरेशन, कैपिटल मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ अप्रोच करते हैं। बाकी 93% के साथ मत हो जाइए दोस्तों। ट्रेडिंग करने से पहले सोचिए, क्या मैं एक्चुअली में प्रिपेयर्ड हूँ या सिर्फ गेट रिच क्विक स्कीम के पीछे मैं दौड़ रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के सारे इंफॉर्मेशन एसबीआई ऑफिशियल एफएनओ स्टडी रिपोर्ट, इंडिया टुडे बिजनेस कवरेज, वर्ल्ड बैंक इंडिया पर कैपिटा इनकम डेटा, सीबीओई ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टैटिस्टिक्स, क्वांटस्टैप मार्केट एनालिसिस, इकोनॉमिक टाइम्स ट्रेडिंग रिपोर्ट्स, एनएससी एजुकेशनल मटेरियल्स, वेरियस एकेडमिक रिसर्च पेपर्स ऑन ऑप्शंस ट्रेडिंग साइकोलॉजी से लिया गया है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर ये वीडियो आप आर्टिकल के रूप में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करें, consultinvestgrow.com को बुकमार्क करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।